बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन, बिला आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक अहम तरीन और बड़े मामले के ऊपर, जिसमें वफाकी हुकूमत, वज़ीर आज़म, स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट आइन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकब हो रहे हैं, उस मामले के ऊपर बिला आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तवज्जो दे दी है और एक इंतहाई अहम फैसला करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक और चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी के लिए ख़तरे की घंटी जो है वो बजा दी है। और एक अहम तरीन पिटीशन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दायर की गई है, जो कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर एक अहम टॉपिक बन सकता है। गो कि हाई कोर्ट से किसी किस्म की, या फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो, उससे किसी किस्म की उम्मीदें तो खैर वाबस्ता नहीं है, क्योंकि हम इन अदालतों को आज़ाद अदलिया नहीं कह सकते। ये 26वीं आईनी तरमीम के बाद एक मातहत अदलिया से भी कमज़ोर तरीन अदालतें जो हैं वो बन चुकी हैं। लेकिन क्या करें कि आइन और कानून के ऊपर अमल करने वाले हम लोग हैं। हम समझते हैं कि आइन और कानून के मुताबिक ही बातचीत होनी चाहिए, काम होने चाहिए, और इसी वजह से अभी भी उम्मीदें अदालत से वाबस्ता हैं। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब से आज उनके सियासी रहनुमाओं की कुछ मुलाकातें हुई हैं, वकला की मुलाकातें हुई हैं, लेकिन इमरान खान साहब की जो बहनें हैं उनसे मुलाकात आज नहीं हुई। इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। आगाज़ करते हैं पहला जो सबसे अहम और बड़ा टॉपिक है, जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लगभग कई माह की ताख़ीर के बाद अपनी तवज्जो जो है वो मबजूल कर दी है। और ना सिर्फ तवज्जो मबजूल की है, बल्कि उन्होंने एक अहम तरीन इक़दाम भी उठा लिया है। कई दिनों से मैं इस बात को कर रहा था कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दो मेंबरान, मेंबर सिंध निसार दुरानी और मेंबर बलोचिस्तान शाह मोहम्मद जतोई, ये तीनों अपनी मुद्दत मुकम्मल कर चुके हैं और 45 दिन के अंदर इनकी तकर्री आइन के मुताबिक होनी चाहिए। इनकी जगहों के ऊपर नए मेंबरान की तकर्री होनी चाहिए। लेकिन ये जो मुद्दत है ये भी 12 मार्च को ख़त्म हो चुकी है। तो 13 दिन बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने थोड़ा सा होश के नाखून लिए हैं और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दो रहनुमा, जो कि इंतहाई अहम पोजीशंस के ऊपर हैं, एक जो अपोजिशन लीडर हैं सेनेट में और एक अपोजिशन लीडर हैं कौमी असम्बली में, मेरी मुराद शिबली फराज और उमर अयूब हैं, इन दोनों की जानिब से आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस मामले के अंदर पिटीशन दायर कर दी गई है। और पिटीशन में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि वफाकी हुकूमत आइन की खिलाफ वर्जी की मुर्तकब हो रही है। आइन के मुताबिक नया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए जो तैनाती का प्रोसेस है वो शुरू अभी तक नहीं हो सका। और इस हवाले से वज़ीर आज़म को, इस हवाले से स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट को ख़तूत भी लिखे गए, लेकिन कोई काम नहीं किया गया। प्रोसेस भी लिखा गया है कि जो प्रोसेस है वो ये कहता है कि वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली के दरमियान मशावरत होगी। इससे पहले स्पीकर कौमी असम्बली एक पार्लिमानी कमेटी बनाएंगे और पार्लिमानी कमेटी 12 मेंबरान के ऊपर मुश्तमिल होगी, जिसमें 6 मेंबर अपोजिशन से और 6 मेंबर होंगे हुकूमत से। लेकिन अभी तक पार्लिमानी कमेटी नहीं बनाई गई और ना ही कोई प्रोसेस किसी किस्म का शुरू किया गया है। और अदालत से ये इस्तदा की गई है इस दरख्वास्त के अंदर कि इस सारे मामले के ऊपर वफाकी हुकूमत को ये डायरेक्शन जारी करें कि वो आइन के मुताबिक नए चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान की तैनाती के हवाले से जो है वो प्रोसेस का आगाज़ करे और ये डायरेक्शन जो है वो वफाकी हुकूमत को जारी की जाए, क्योंकि ये एक अहम तरीन आइनी मामला है जिसके ऊपर मुसलसल ताख़ीर की जा रही है। और वफाकी हुकूमत की तरफ से जो आड़ ली जा रही है वो 26वीं आइनी तरमीम की है। लेकिन 26वीं आइनी तरमीम के अंदर ये अगर मेंशन किया गया है कि जब तक नए चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान नहीं आते तो तब तक जो मौजूदा मेंबरान हैं वो काम करते रहेंगे। लेकिन आइन के आर्टिकल 2154 जो है वो बड़ा वाज़ेह है, वो ये कहता है कि ये प्रोसेस 45 दिन के अंदर मुकम्मल हो जाना चाहिए। तो 45 दिन मुकम्मल हो चुके हैं, 45 नहीं बल्कि 45 से 3 दिन ऊपर भी हो चुके हैं। मतलब ये है कि 58 दिन अब हो चुके हैं वफाकी हुकूमत की जानिब से ये प्रोसेस जो है वो बाकायदा तौर पर शुरू नहीं किया गया। ये एक अहम तरीन मामला और प्रोसेस क्यों है? वो इसलिए है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें अलाट करने का जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला आया था जुलाई 2024 में, वो अभी तक उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सका। इस फ़ैसले को आए हुए लगभग 8 महीने
तकरीबन होने वाले हैं और 8 महीने मुकम्मल होने वाले हैं, लेकिन अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें अलॉट नहीं की और आइन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के किसी फैसले के ऊपर अमल दरामद करना जो है वो वफाकी हुकूमत और इदारों के ऊपर लाजमी है। लेकिन जो फैसला वफाकी हुकूमत के मुस्लिम लीग नून या फिर पीपल्स पार्टी के हक़ में आता है, इलेक्शन कमीशन 1 सेकंड भी नहीं लगाता और फैसले के ऊपर अमल दरामद कर देता है। लेकिन तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों का फैसला ऑन फील्ड होने के बावजूद अभी तक इस फैसले के ऊपर किसी भी मतलब अदालत से या किसी बेंच की जानिब से कोई स्टे ऑर्डर नहीं दिया गया। तो ये आइन की भी खिलाफ वर्जी है, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की भी इलेक्शन कमीशन जो मौजूदा है वो खिलाफ वर्जी कर रहा है। और इसमें सिर्फ एक मेंबर को छोड़कर बाकी चारों जो मेंबर हैं वो एक पेज के ऊपर हैं। एक ये मामला है। फिर दूसरा जो अहम तरीन मामला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात, जो कि तीसरी बार भी मुनक़्क़िद कराए गए मार्च 2024 में, और उसको भी साल हो चुका है। इलेक्शन कमीशन बाकी सियासी जमातों के इंट्रा पार्टी इंतखाबात बग़ैर कोई चून चरां किए एक्सेप्ट किए जा रहा है, उनको इंतखाबी निशान अलॉट किए जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान के मामले के ऊपर खामोशी इख्तियार किए हुए है और उसके इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलीमुल्लाह सलीमुल्लाह की तरह इस सारे प्रोसेस को जो है वो देखा जा रहा है, खेला जा रहा है और उनकी इंतखाबात को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। अब बड़ा मामला, बड़ी चीज़ हो चुकी है। तहरीक इंसाफ को आपने आम इंतखाबात 2024 में आउट कर दिया, उनसे इंतखाबी निशान छीन लिया, उनके उम्मीदवारों को ऐसे मज़हक़ा ख़ेज़ किस्म के इंतखाबी निशानात अलॉट कर दिए और फिर वही मज़हक़ा ख़ेज़ इंतखाबी निशानात के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को पाकिस्तान की अवाम ने, पाकिस्तान की वोटर्स ने वोट दिया और वो जीते। लेकिन वो आपको जीत हज़म नहीं हुई। फिर आपने फॉर्म 47 बनाया और उसके ऊपर आपने इस हुकूमत को कायम कर दिया, बना दिया इसको, मतलब एक लूल्ही लंगड़ी किस्म की हुकूमत बना दी और सारी जो उसकी पावर्स है वो अपने आप कंट्रोल में रख ली। तो बात यह है कि PTI का ये भी एक मामला है। फिर कई और मामलात हैं। बल्दियाती इंतखाबात इस्लामाबाद में होने हैं, पंजाब के अंदर बल्दियाती इंतखाबात होने हैं। इसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा की 11 जो नशिस्तें हैं सेनेट ऑफ पाकिस्तान की, उनके ऊपर भी इंतखाबात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सिर्फ इस वजह से रोके हुए हैं कि इलेक्शन कमीशन ये कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो हमने मखसूस नशिस्तें बाकी सियासी जमातों को अलॉट की थी, मिसाल के तौर पर अगर मखसूस नशिस्तें एक सियासी जमात ने 3 या 4 नशिस्तें जीती हुई हैं, 5 नशिस्तें जीती हुई हैं जनरल सीटों की, और उसको उन्होंने 10, 8, 12 के हिसाब से मखसूस नशिस्तें अलॉट कर लीं। तो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये फ़ैसला जो ये कहता है कि ये जो रिप्रेजेंटेशन होती है इसको आप इस तरीके से नहीं कर सकते। जिन लोगों को वोट मिला है, एक सियासी जमात है, एक नज़रिए के ऊपर लोगों ने इलेक्शन को टेस्ट किया है, उनकी नुमाइंदगी ख़वातीन की और अक़लियतों की होनी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर वो उनके पास इंतखाबी निशान नहीं था तो आप उनको मखसूस नशिस्तों से भी महरूम कर दें, और वो जमातें जिनके ख़िलाफ़ उन लोगों ने वोट दिया है रिप्रेजेंटेशन के लिए आप फिर उनको नशिस्तें अलॉट कर दें। तो इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा में जो 11 सेनेट की नशिस्तें खाली हैं अभी तक, उनके ऊपर भी इंतखाब नहीं करवाया। ये अगर नया इलेक्शन कमीशन आता है तो हो सकता है कि ये सारी चीज़ें बेहतर हो जाएँ। फिर आम इंतखाबात 2024 के बाद जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बनाए गए, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की परफॉर्मेंस अभी तक कमज़ोर है, बिलखसूस पंजाब और सिंध के अंदर, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये क्लेम है कि उनकी 2/3 मेजॉरिटी थी वो PTI से छीनी गई। तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के ऊपर भी असरअंदाज होना है इलेक्शन कमीशन ने। जो नया इलेक्शन कमीशन आएगा, एक ट्रेंड सेट कर दिया है इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद के ट्रिब्यूनल के लिए। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को हटाकर जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल शकूर प्राचा को इस्लामाबाद के तीनों हल्कों के केसेस जो हैं वो सौंप दिए हैं। तो अगर नया इलेक्शन कमीशन आता है और वहाँ पर कोई पिटीशन दायर कर दी जाती है तो नया ट्रिब्यूनल भी बनाया जा सकता है, तो उसके ऊपर भी असरअंदाज होया जा सकता है। तो ये एक अहम तरीन एक प्रोसेस और मामला है जिसके ऊपर मैं कई अरसे से ये कह रहा था कि तहरीक इंसाफ जैसे ही ये 26 जनवरी को इन इलेक्शन कमीशन के तीनों मेंबरान, चीफ इलेक्शन कमिश्नर 2 मेंबरान की मुद्दत मुकम्मल हुई है, उसी वक्त से ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी अदालत से रजू कर लेना चाहिए था कि वफाकी हुकूमत को डायरेक्शन जारी करें, क्योंकि प्लान यही था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो मौजूदा कमीशन है इसको बरकरार रखना है, क्योंकि इनकी सर्विसेज हुकूमत के लिए, मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा हैं। जो हुक्म दिया गया वो माना गया, जो कहा गया उससे बढ़कर जो है वो उन्होंने खिदमत के तौर पर पेश किया, तोहफे के तौर पर पेश किया। लिहाजा उनको सर्विसेज देने के लिए ये मतलब उनको रखना ज़रूरी था। तो अब खैर तवज्जो दे दी गई है, लेकिन इसको परसू करना चाहिए। इसी तरह से
بلوچستان کے اندر بھی پی ٹی آئی کو جو ہے وہ ہائی کورٹ کے اندر ریٹ دائر کرنی چاہیے، سندھ کے اندر بھی ریٹ دائر کرنی چاہیے، پنجاب کے اندر بھی دائر کرنی چاہیے، خیبر پختونخوا کے اندر بھی دائر کرنی چاہیے۔ جہاں جہاں موقع ملتا ہے پاکستان تحریک انصاف کو اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ اپنی آواز بلند کرنی چاہیے، کیونکہ موجودہ الیکشن کمیشن جب تک بیٹھا رہے گا پاکستان کے اندر صاف شفاف منصفانہ انتخابات یا پھر جو سیاسی جماعتوں کو یا پھر انتخابی عمل کو جو مضبوط کرنے کی باتیں ہیں، کوششیں ہیں، وہ ختم ہوتی جائیں گی۔ اور کوششیں یہی ہیں کہ موجودہ چیف الیکشن کمشنر کو ہی شاید دوبارہ لے کے آنے کے لیے کئی کوشش کی جائے، یا پھر کسی اور منظور نظر کو لے کے آیا جائے، لیکن اس سارے پروسیس کے اندر 5 ووٹ پاکستان تحریک انصاف کے ہوں گے اور 1 ووٹ جے یو آئی کا ہوگا، اور جو 1 ووٹ جے یو آئی کا ہوگا وہ گیم چینجر ہوگا۔ اگر تو وہ ووٹ برقرار رہتا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ رہتے ہیں، تو پھر حکومت اور پی ٹی آئی یا حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ڈیڈ لاک ہو جائے گا۔ لیکن اگر 1 ووٹ جے یو آئی کا حکومت کی طرف چلا جاتا ہے تو پھر وہ تینوں پوسٹیں حکومت یا پھر وہ بانٹ کے لیے جا سکتی ہیں۔ تو بہرحال اس سارے پروسیس کو آگے بڑھنا ہے، چلنا ہے، دیکھنا ہے کہ کون سا اچھا نام حکومت کی طرف سے بھی آ سکتا ہے، کوئی پی ٹی آئی کی طرف سے بھی اچھا نام آ سکتا ہے، لیکن پروسیس ایٹ لیسٹ شروع ہو جانا چاہیے۔ اور پارلیمان کو یہ کام خود سے کرنا چاہیے تھا، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ حقیقت کے اوپر پاکستان تحریک انصاف اپنا یہ پارلیمان جو ہے وہ حقیقی نمائندہ ہے، تو پھر سپریم کورٹ یا پھر ہائی کورٹ کی طرف نہیں جانا چاہیے تھا۔ یہ معاملہ خود پارلیمان کو انیشیٹو لینا چاہیے تھا، لیکن کیا کریں، اگر یہ لیتے ہیں تو پھر ساری گیم اکھڑ جائے گی کہ آخری گیم چینج جو آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ جو رجیم چینج کے آخری کردار تھے، ان میں سے ایک آدھ کردار یہ رہ گئے ہیں۔ تو اگر یہ ہلتے ہیں تو یہ مطلب ایک ایسی کمزور عمارت قائم کی گئی ہے کہ ایک بھی اینٹ اگر آگے پیچھے ہوتی ہے تو ساری عمارت جو ہے وہ زمین بوس ہو سکتی ہے۔ تو اس وجہ سے کوششیں کی جا رہی ہیں کہ انہی کو، اسی سیٹ اپ کو برقرار رکھا جائے۔ ایک اور معاملہ، پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان صاحب کا سے ملاقات کی اجازت دی گئی، بحال کی گئی ان کی طرف سے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے، لیکن آج بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کو ملاقات سے محروم رکھا گیا، وکلاء کو ملاقات کی اجازت دی گئی۔ البتہ بشرا بی بی کی بیٹیوں سے ملاقات کی اجازت ملی، لیکن عمران خان صاحب سے ان کی بہنوں کو، ان کی فیملی کو ملاقات کی اجازت نہیں ملی۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی تینوں بہنیں اڈیالہ جیل کے اندر تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے تک بیٹھی رہیں، لیکن ان کو ملاقات کی اجازت نہیں ملی، اور اب وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس حکم نامے کے اوپر توہین عدالت کی درخواست دائر کرنے جا رہے ہیں۔ یہ تھا آج کا ویلاگ۔ فہیم اختر کو اجازت دیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔